एट्थ क्लास का सबक नंबर 17 जिसका नाम है जोगी, और जो अपने उन्वान के हिसाब से ही दिख रहा है आम असबाक से थोड़ा कुछ हटकर हम आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर इससे पहले कि मैं शायर का तारुफ दूँ, पहले जोगी देख लेते हैं जोगी होता क्या है। इसके नेक्स्ट पर आए जहाँ पर लिखा हुआ है मालूमात और एक पिक्चर बनी हुई है, तस्वीर बनी हुई है। जोगी दरअसल योगी से माखूज है। योगी योगा करने वाले को कहा जाता है। योगा समझते हैं ना, सांस रोक कर हम बैठ रहे होते हैं, उसकी एक्सरसाइज होते हैं, बहुत सारी मशकें होती हैं अलग अलग। खास तौर पर वो जो एक आसन जमाकर घुटने मोड़कर पाँव और हाथ रखकर बैठ जाते हैं सांस रोककर। पाकिस्तान में जो भी आमतौर पर खाना बदोश होते हैं, जो किस्मत का हाल बताने, कयाफा शनासी, सांप पालने और उसके जहर से दवाएं बनाने के लिए मशहूर होते हैं। जोगियों के बारे में कुछ लोग समझते हैं कि वो रूहानी कुव्वतों के मालिक होते हैं, इसलिए उनसे मंतर, टोटके, सितारों की चालें वगैरह पूछते हैं। ये आम लोगों के ख्यालात हैं जो बताए हैं। अच्छा, इसको लिखने वाले शायर का नाम है खुशी मोहम्मद नाजिर। खुशी मोहम्मद नाजिर का ताल्लुक कश्मीर से था। अल्लामा इकबाल के बेहद करीबी दोस्तों में से थे। उनकी शायरी का आगाज भी उसी जमाने अल्लामा इकबाल की शायरी हो रहा था। नाजिर का अंदाज बिल्कुल अलग था, जिसने बाद में आने वाले शायरों पर भी असरात मुरत्तब किए, जो भी उनकी मशहूर तरीन नज़मों में से है। पढ़ते हैं, आपको देखें क्या करना है। नज़म में ऐसी चीज़ों के नीचे खत खींचना है जो शहर में होती हैं या जिन्हें इंसान ने ईजाद किया है। ऐसी चीज़ों के नीचे दोहरा खत खींचना है जो ख़ास तौर पर आलम फितरत से ताल्लुक़ रखती हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों का जहाँ पर इसमें जिक्र आएगा, उसके नीचे डबल लाइन, दोहरा खत, और जो इंसान ने खुद बनानी है, मैन मेड है, इंसान से ताल्लुक़ है, जिसके बनाने का सेहरा इंसान के सर जाता है, उसके नीचे सिंगल लाइन। मकासद है हमारे उर्दू में नज़म की अहमियत को समझ सकें, नज़म के बुनियादी ख्याल और बयान के हवालों को मलहूज़ रखकर पढ़ सकें। यानी कि इस नज़म में जो चीज़ें बुनियादी ख्याल बनाई गई हैं कि शायर ने पैगाम दरअसल क्या देना चाह रहा है, किस चीज़ को बुनियाद बनाया है, और कुछ हवाले हैं, इसे पढ़ते हुए भी हमें एहसास होगा कुछ पुराने हवाले, तारीख़ी हवाले, तमसील, तशबीह इस्तेमाल हुई है इसमें। तनकीद, तबसरा या मवाजना कर सकें, किसी चीज़ पर तनकीद, किसी चीज़ के ऊपर जो है तबसरा, या दो चीज़ों के दरमियान मवाजना, इसमें सब ये मौजूद है, ये कर सकें। उर्दू शायरी की दूसरी असनाफ के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। ये जो आखिरी काम है ये हमारा कवायदनामे में शामिल है। ठीक है, शुरू कर रहा हूँ। कल सुबह के मतला ताबा से जब आलम बकाए नूर हुआ, मतलब ताबा बुकाए नूर, मतलब ताबा रोशन आसमान और बुकाए नूर, नूर से भरा हुआ अगर, और क्या वर्ड ये दो थे इसमें। सब चांद सितारे मान हुए, खुर्शीद का नूर ज़हूर हुआ। मस्ताना हवाए गुलशन थी, जानाना अदाए गुलबन थी। गुलाब का पौधा। हर वादी वादी एमन थी, हर कोह पे जलवा तूर हुआ। जब बाद सवा मजराब बनी, हर शाख मिसाले रुबाब बनी। मजराब, रुबाब, मजराब दरअसल आप कहते हैं ये जो सितारे वगैरह बजाते हैं ना, उसका जो छल्ला होता है, जिस चीज़ को लेकर बजा रहे होते हैं, उसको कहते हैं मजराब। और रुबाब एक किस्म का सितार ही होता है, या सारंगी होती है। शमशाद चनार सितार बने, हर सुरूह समन
तंबूर हुआ, कैसे गिरा? नगमा पढ़ा हमने ए वतन के सजीले जवानों, जिसे गाया था मैडम नूरजहां साहिबा ने, और जिसके शायर कौन थे? जमीलुद्दीन आली साहब। आइए इसको समझते हैं। अशार हैं, बंद हैं, पूरे पूरे इसकी तशरीह करते हैं। ए वतन के सजीले जवानों, ये तो मुखातिब किया गया है किसको? फौज को, पाक फौज को। मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक बोस दीवार हो तुम। ए शुजाअत के जिंदा निशानों, फिर आप देखें यहाँ पर इस्तिजाबिया का निशान पड़ा हुआ है, ये वाला। यहाँ पर इन्होंने बात छोड़ दी, ए शुजाअत के जिंदा निशानों, फिर वहां से वही अपना मिसरा रिपीट किया है, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। ठीक है। सरफरोशी ईमान तुम्हारा, बहादुरी पे तुम्हारा यकीन है, जुर्रतों के परिस्तार हो तुम, और जिस चीज़ की इबादत करते हो अल्लाह के बाद, अल्लाह तो इबादत अगर वैसे खाली की हकीकी एतबार से बात नहीं हो रही है कि अगर तुम्हें पक्का यकीन है तो किस चीज़ पर? अपनी बहादुरी पर यकीन है, और इसी की तुम बहादुर की इज्जत करते हो। जो हिफाजत करे सरहदों की, वो फलक दोस्त दीवार हो तुम ऐसी दीवार हो सरहद की हिफाजत के लिए जो ज़मीन से लेकर आसमान तक उठा दी गई है। यानी कि ना तो तुम्हारे पास सरहद पे कोई बर्री फौज आकर हमला कर सकती है तुम्हारे होते हुए, ना ही कोई आपकी जो हवाई फौज है, रॉकेट तैयारे, इससे कोई आप पे हमला कर सकता है जब तक हमारी फौज की ये दीवार, पक्की दीवार मौजूद है। और ए शुजाअत के जिंदा निशान, यानी कि तुम ही वो जिंदा निशान हो बहादुरी के, शुजाअत के, जिसे देखकर हमें हौसला मिलता है। मेरे नगमे तुम्हारे लिए, और मैं जितनी तारीफ जो गा रही हूँ वो सब किसके लिए? तुम्हारे नाम। फिर अगला बंद है, बीवियों माओ बहनों की नजरें तुमको देखें तो यूं जगमगाएं, जैसे खामोशी उनकी जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआएं, कौम के जरी पासबानों। फिर वही आपका इस्तिजाबिया का निशान, और मेरे नगमे तुम्हारे लिए, यानी कि बीवियाँ, माएँ, बहनें या कौम की जो भी बेटियाँ हैं, ये सब देखती हैं तो आंखों में चमक पैदा हो जाती है, आंखें जगमगा उठती हैं। क्यों? कि हमारी फौज जो सरहदों पर हिफाजत कर रही है, फौज को देखते ही कि यही वो लोग हैं जो दिन रात जाग कर अपनी जान के ऊपर खेल कर, जान खतरे में डालकर सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आंखों में चमक आ जाती है कि हमें इसके बाद खतरा कोई नहीं, हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। और सुपुर्द किसकी की हुई हमने मुल्क की हिफाजत? अपनी फौज के, कौम के जरी पासबानों और कौम के बहादुर हिफाजत करने वालों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। तुम पे जो कुछ लिखा शायरों ने उसमें शामिल है आवाज़ मेरी, उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी, चांद तारों के राजदानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। यानी कि शायर तुम्हारी तारीफ में जो कुछ भी लिख रहे हैं, मैं इतना अच्छा आपकी तारीफ बोलने वाला या बोलने वाली नहीं हूँ, लेकिन वो जो भी लिख रहे हैं दरअसल वो मेरी ही आवाज़ है। उसमें जितनी तारीफ आपके लिए लिखी जा रही है मैं भी उसमें शामिल हूँ, और मैं भी आपकी ऐसे ही तारीफ करती हूँ जैसे ऊपर ये जमीलुद्दीन आली साहब शायर ने लिखा है। लेकिन पूरी कौम की आवाज़ यही है, सब अपनी पाक फौज की इज्जत और एहतराम बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। उड़ के पहुंचोगे तुम जिस उफक पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। इसे दो तरीके से आप देख सकते हैं कि फौज हमारी मुल्क को तरक्की कराकर अगर कहीं भी लेकर जा रही है, हिफाजत कर रही है, तो हम भी उसके साथ, मुल्क के साथ तरक्की करेंगे। या दूसरा ये कि उड़ के पहुंचोगे तुम जिस वक्त पर, साथ जाएगी परवाज मेरी। ए पाक फौज, आप जो कदम भी उठाओगे हम भी आपके साथ शामिल हैं, और हम जहाँ तक हो सकेगा आपकी परवाज़ में, यानी कि आपकी उड़ान में जो काम आप करने जा रहे हो उसे करने में आपकी मदद करेंगे। और इसकी जो मिसाल है, हमें 1965 और दूसरी जंगों में जगह ब जगह
नज़र आती रही हैं कि जो आम आवाम लड़ तो नहीं सकती, तो उनकी जो है पूरी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, उन्होंने तरबियत नहीं ली होती, लेकिन फौज लड़ रही है तो पीछे के जो छोटे काम हैं, जख्मियों की मरहम पट्टी, दवाई, फर्स्ट एड, खाना, सामान्य रसद लाना ले जाना पहुंचाना, ये सब किसने, अवाम ने अपने जिम्मे ले लिया। जहाँ पर अगर उन लोगों को रसद नहीं पहुंच पा रही, अवाम ने अपने पास से उनकी मदद की। जख्मी हो गए तो जो फौज क्योंकि तरबियत याफ्ता होती है वो लड़ने के लिए चले गए, उन लोगों को हटा दिया। उनका काम जहाँ तक हो सकता था उनकी मदद करना वो अवाम ने संभाल लिया और फौज को सरहद की हिफाजत के लिए छोड़ दिया। चांद तारों के राजदानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं। अच्छा एक मिनट रुक जाइए। अगर इसमें देखें तो दरअसल ये नगमात जो लिखे गए हैं फौज की हौसला अफजाई के लिए, उनकी शान बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए लिखे गए हैं। शायरों ने अपना किरदार अदा किया, लिख दिया, और जो आपके गाने वाले हैं उन लोगों ने अपना किरदार अदा किया। मैडम नूर जहाँ के बारे में तो कहा जाता है कि जहाँ पर फौज लड़ रही होती थी उनके साथ वहाँ पर पहुँचकर भी उन्होंने नगमात गाए हैं। उनकी हिम्मत, ऐसा नहीं है कि ये इसके ऊपर चल रहा है, रेडियो पर चल रहा है, बजाते खुद वहाँ पहुँची हैं और उनके साथ नगमात गाए हैं, इसीलिए उनको मैडम नूर जहाँ का खिताब दिया गया था। ठीक है, ये हमारा सबक था 16 6 क्लास का। इसे हम कर दीजिए। शमशादो चनार सितार बने हर सुरूर समन तंबूर हुआ। शमशाद, चनार और सुरूर समन ये सारे पौधों के नाम हैं। ये ऐसे पौधे हैं जो सीधे और लंबे होते हैं, खूबसूरत बहुत होते हैं। तो उससे मिसाल किसको दिए, हर सुरूर समन तंबूर हुआ। ये जो तंबूर या तंबूरा भी कहते हैं तो ये एक किस्म का सितार ही है। ये सब जो तशबीहात दी जा रही हैं, मिसालें दी जा रही हैं, ये सब आपको किस चीज़ से संगीत से वहाँ से इसको मैच कर रहे हैं। सब तायल मिलकर गाने लगे, इरफान की ताने उड़ाने लगे। इरफान हक ताला, अशजार भी वजद में आने लगे, दिलकशो समा तयूर हुआ। तयूर परिंदों को कहते हैं, अरबी में तायर कहते हैं परिंदों को, इसकी जमा है तयूर। सब्जे में बिसात बिछाई थी और बज़्म सुरूर छाई थी। वन में, गुलशन में, आंगन में फर्शे संजाबो समूर हुआ। बिसात किसी चीज के लिए चादर बिछाना, या जो शतरंज चौसर वगैरह खेलते हैं उसके लिए जो पूरे लगाते हैं ना, जिस पे खेलते हैं उसे बोलते हैं बिसात बिछा देना। किसी चीज के लिए कोई बिसात बिछी है, कोई कपड़ा बिछा है, कोई एक महफिल जमी है। बन में, गुलशन में, आंगन में फर्शे संजाबो समूर हुआ। बन जंगल को कहते हैं, बन जंगल को कहते हैं। गुलशन तो गुलशन ही है, आपका बाग है। आंगन में फर्शे संजाबो समूर हुआ। संजाब दरअसल बर्फानी एक जानवर होता है जिसके बाल बहुत नरम मुलायम होते हैं, और समूर भी एक बड़े चूहे टाइप का जानवर होता है जिसके ऊपर बहुत नरम मुलायम रेशम जैसे बाल होते हैं। यहाँ पर ये जितने ऊपर इन्होंने अशजार, घास ये बताइए कि ऐसा बिल्कुल नरम मखमली और रेशम की तरह पूरा एक फर्श बिछा हुआ है। एक लाइन और पढ़ दूँ, एक शेर, इसके बाद इस पूरे जो मंजर कशी को हम लोग एक समा बनाने की कोशिश करते हैं। था दिलकश मंजर दश्तो जबल और चाल सबा की मस्तानी। इस हाल में एक पहाड़ी फर्द पर जा निकला नाजिर दीवाना। नाजिर खुशी मोहम्मद नाजिर साहब अपने आप को बोला है। दश्तो जबल, दश्त आपका मैदान, जबल माजरत चाहता हूँ, जबल पहाड़,
चाल सबा की मस्तानी, सुबह की जो हवा चल रही है। अब यहाँ पर अगर इस पूरे को ऊपर से नीचे तक देखें, खुशी मोहम्मद नाजिर साहब ने एक मंजर कशी की है। सुबह का मंजर है इंतहा खुशगवार सा, और उसमें ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सब्जा बिछा हुआ है, जहाँ तक नज़र डाल रहे हैं वहाँ पर हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, और हवा, परिंदे एक किस्म का नगमा सुना रहे हैं। सुबह ही सुबह बहुत पुरसुकून हवा माहौल, और हवा की जो आवाज़ है वो बिल्कुल ले में चल रही है, जैसे म्यूजिक बजता है कोई प्यारा सा, इस किस्म का एक समा बना हुआ है। परिंदे चहचहा रहे हैं जैसे कि गाना गा रहे हैं। अब जा निकला नाजिर दीवाना, इसके आगे अब जब पहुंच गए इस जगह पर, अब यहाँ से आगे बयान करना। चीलों ने झंडे गाड़े थे, पर्वत पर छावनी छाई थी, थे खैमे डेरे बादल के, कोहर ने कनात लगाई थी। यहाँ बर्फ के तोदे गलते थे, चांदी के फवारे चलते थे, चश्मे से बाब उगलते थे, नालों ने धूम मचाई थी। यहाँ कुल्ला कौप पे रहता था एक मस्त कलंदर बैरागी था, थी राग जटों में जोगी की, और अंग भभूत रमाई थी। ये यहाँ पर बहुत सारे वर्ड आ गए हैं। सेमाब, कुल्ला को, जटों में, भभूत अंग भभूत रमाना, और चश्मे सेमाब उगलते थे। जिस तरीके से पारा होता है ना चमकदार, चश्मे जो उगल रहे हैं चमकदार पानी के साफ और शफाफ थे। कुल्ला को पहाड़ की चोटी, कुल्ला जो जैसे दूल्हा बांधता है सबसे ऊपर, इस तरीके से कुल्ला कोह का जो बिल्कुल चोटी थी ऊपर। जटों, राग जटों में ये जो जोगी की जो छुट्टी होती है गुंदी हुई, उसकी बात हो रही है। अंग पे भभूत रवाना, जिस तरीके से जो आपने देखा होगा पंडित लोग जो होते हैं उन लोगों के यहाँ पर 3 निशान लगे होते हैं, जिस्म के ऊपर मला हुआ होता है, इसको बोलते हैं भभूत लगाना। ये एक किस्म का मट्टी टाइप का जैसे सफूफ होता है ना, ऐसे होता है। था राग का जोगी का बिस्तर, और राग का पैरान तन पर, थी एक लंगोटी ज़ेबे कमर जो घुटनों तक लटकाई थी। सब खल्के खुदा से बेगाना वो मस्त कलंदर दीवाना, बैठा था जोगी मस्ताना आंखों में मस्ती छाई थी। जोगी से आंखें 4 हुई और मैंने झुककर सलाम किया, तब आंख उठाकर नाजिर से यूं बनबासी ने कलाम किया। खुशी मोहम्मद नाजिर साहब जिस जगह पहुंच गए उन्होंने जोगी का नक्शा खींचा है कि एक शख्स वहां पर ऐसा बैठा हुआ था जिसने सिर्फ कमर से लेकर घुटनों तक का एक लिबास पहना हुआ था, उन पर भभूत लगा हुआ था और वो जोगी के अंदाज में बैठा हुआ था। वहां पर जाकर खुशी मोहम्मद नाजिर साहब गए और झुके और सलाम किया है उन्हें। उसने जोगी ने नजर उठाई है और बनवासी यानी कि जंगल के रहने वालों ने, वो वहीं रह रहा है ना जोगी, उधर बैठा हुआ, उसने यूं कलाम किया, बात की कि बाबा नाहक जोगी को तुम किस लिए आके सताते हो, हम पंख पकेरू बनवासी तुम जाल में आन फंसाते हो। कोई झगड़ा दाल चपाती का, कोई दावा घोड़े हाथी का, कोई शिकवा संगी साथी का, तुम हमको सुनाने आते हो। हम हिर्सो हवस को छोड़ चुके, इस नगरी से मुंह मोड़ चुके, हम जो जंजीरें तोड़ चुके, तुम लाके वही पहनाते हो। तुम पूजा करते हो धन की, हम सेवा करते हैं साजन की।
हम जोत जगाते हैं मन की, तुम उसको आके बुझाते हो। संसार से या मुख फेरा है, मन में साजन का डेरा है। या आंख लड़ी है पीतम से, तुम किससे आंख मिलाते हो। उस मस्त कलंदर जोगी ने जब नाजिर को ये अताब किया, कुछ देर तो हम खामोश रहे, फिर जोगी से ये खिताब किया। अब ये पूरा बन गया है, जोगी को जाके सलाम किया है। उसका जो जोग या योगा जो कर रहा था, उसकी जो इबादत थी जिसमें भी ये मशगूल था, उसमें खलल पड़ गया सिर्फ सलाम करने से। उस जोगी ने जो नाजिर साहब हैं उनको सुना दी है कि हम जिस दुनिया को छोड़ चुके हैं उससे मुंह मोड़ दिया है। जहाँ पर झगड़ा कोई अपने साथी का कर रहा है, कोई रिश्तेदारों का कर रहा है, कोई माल का कर रहा है, कोई घोड़े हाथी जो उनकी शाही सल्तनत और उस टाइम पे चलते थे, और हम पहुँच पगेरी बनवासी, तुम जाल में आन फंसाते हो। हम यहाँ पर रहने वाले हैं सुकून से, तुम हमें उसी जाल में फंसा रहे हो जहाँ से हम मुख मोड़ कर आ गए हैं, उससे जान छुड़ा ली है और अल्लाह की याद में खोए। यहाँ जो साजन बोला गया है, संसार से यहाँ मुख फेरा है, मन में साजन का डेरा है। संसार दुनिया से तो मुंह फेर लिया है हमने, लेकिन मन में किसका? अल्लाह का। सिर्फ अब अल्लाह ही अल्लाह है। कुछ देर तो हम खामोश है, फिर जोगी। पहले तो ये नाजिर साहब सुनते रहे, अब नाजिर साहब जो पहुंच गए वो बोल रहे हैं, हम परदेसी सैलानी मत नाहक देश में आ जोगी, हम आए थे तेरे दर्शन को, चतोन पर मेल ना ला जोगी। चतोन तेवरी को कहते हैं। ये जो तेवरी है इस पे बल पड़ जाते हैं ना, चतोन पर मेल नाला, आंख बिगाड़ कर जब बात करते हैं ना, जाओ भाई ऐसा काम नहीं करो, चतोन पर मेल ना ला जोगी। आबादी से मुंह फेरा क्यों, पर्वत में किया है डेरा क्यों, हर महफिल में हर मंजिल में हर दिल में है नूरे खुदा जोगी। क्या मस्जिद में क्या मंदिर में सब जलवा है वजह अल्लाह का, पर्वत में नगर में सागर में हर उतरा है हर जा जोगी। हर जा, यहाँ जो जा है जीम अलिफ जा, ये जगह के लिए इस्तेमाल हुआ है। हर जा हर जगह। जिस शहर में खूब बहलता है वहाँ हुस्न के इश्क मचलता है, वहाँ प्रेम का सागर चलता है, चल दिल की प्यास बुझा जोगी। दिल वहाँ दिल का गुंचा खिलता है, हर मन में मोहन मिलता है, चल शहर में शंख बजा जोगी, बाजार में धोनी रमा जोगी। अब आगे से फिर चेंज हो रहा है। इसको पहले इस पैराग्राफ को पूरे को या इस बंद को समझ लेते हैं। खुशी मोहम्मद नाजिर साहब को जिस वक्त जोगी ने बहुत सारी बातें सुना दी, इस वक्त उन्होंने कुछ देर खामोश रहने के बाद जब जोगी से खिताब किया है, तो ये वहाँ पर कहना है कि हमसे खामा नाराज़ नहीं हो, हम तो घूमने फिरने वाले सैलानी तबीयत के लोग हैं और तुम अपनी तेवरी पर बलना, लेकिन ये बताओ कि तुमने दुनिया छोड़ी तो छोड़ी क्यों है। वहाँ पर मस्जिद में क्या खुदा नहीं है, मंदिर में क्या भगवान नहीं है जिसे खुदा के नाम पर आप पूछते हो। क्या वहाँ पर ये वाली लाइन अगर आप देखें कहेंगे, ये सेकंड लास्ट, जी शहर में खूब बहलता है वहाँ हुस्न के इश्क मचलता है, वहाँ प्रेम का सागर चलता है, चल दिल की प्यास बुझा जोगी। तुम्हारे जिससे तुम लोग मोहब्बत करते हो, घर वाले, बीवी बच्चे, माँ भाई बाप बहन और आसपास के लोग सब वहाँ पर रहते हैं। खल्क़े खुदा पूरी शहर में रहती है, तुम वहाँ इस शहर को छोड़ के लोगों को छोड़कर यहाँ पर आकर समझ रहे हो कि इबादत करोगे। असल इबादत तो क्या है कि आप लोगों के बीच में हो और वहाँ पर बैठो, चल शहर में संग बजा जोगी, बाजार में धूनी रमा जोगी। बैठना है तो वहाँ जाकर बैठो सबके बीच में, वहाँ पर अपना दर्स दो इबादत का, अल्लाह का, भगवान का, जिस भी मजहब से ताल्लुक है, लोगों में बैठो। यहाँ पर बैठकर क्या करोगे, यहाँ पर अकेले बैठे हुए हो, बैठे रहे, अपनी इबादत की ओर चल दिए। अब फिर आगे से जोगी का चल रहा है। इन चिकनी चपड़ी बातों से मत जोगी को फिसला बाबा, जो आग बुझाई जतनों से फिर उस पे ना तेल गिरा बाबा। है शहरों में गुल शोर बहुत और हिर्सो हवस का जोर बहुत, बसते हैं नगर में चोर बहुत, साधु की है बन में जा बाबा। साधु की है बन में जा बाबा। जा ये फिर जगह, बन जंगल।
हे शहर में शोरिश नफसानी, जंगल में जलवाए रूहानी, हे नगरी डगरी कसरत की, बन वहदत का दरिया बाबा। हम जंगल के फल खाते हैं, चश्मों से प्यास बुझाते हैं, राजा के न दवारे जाते हैं, दवारे किसी के घर पर जाना। द्वार बोलते हैं इसके, द्वार है। सर पर आकाश का मंडल है, धरती पे सुहानी मखमल है, दिन को सूरज की महफिल है, शब को तारों की सभा बाबा, सभा महफिल। ये कौन है?